A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। यह पहला मौका था जब संघ के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। संघ के एजेंडे पर मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर बात हुई, मंत्रिमंडल बदलाव की बात हुई, यानी मिशन 2023 का एजेंडा पूरी तरह बैठक में दिखाई दिया। और सीधे तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं कि अब संघ और सत्ता के बीच तालमेल पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि संघ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पर अब मुख्य रूप से 2023 के चुनाव को लेकर फोकस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो कि कांग्रेस उन क्षेत्रों पर ज़्यादा गेन कर रही है जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। एक मुख्य बात जो मुख्य रूप से सामने आ रही है कि जिस अंचल पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण अगर माने तो विंध्य, जहां भारतीय जनता पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस थी, और रीवा में तो 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। यहां संगठनात्मक कमजोरियां अब दिखने लगी हैं, और तो नेताओं का तालमेल में भी अब सवाल उठने लगे हैं, और अंदर ही अंदर अब गुटबाजी जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती थी अब वो दिखने लगी है और बाहर भी आने लगी है। जिस तरह का परफॉर्मेंस 2018 में भारतीय जनता पार्टी का विंध्य में था, अब एक सवाल सबसे बड़ा तैयार होता है कि क्या वो परफॉर्मेंस को बचा पाएगी। एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ये होगी। और जिस तरह संगठनात्मक सर्जरी की बात हो रही है, तो क्या अब सर्जरी हो पाएगी, क्योंकि अब 1.5 साल केवल बचे हैं भारतीय जनता पार्टी, अब 1.5 साल में क्या उस सर्जरी को कर पाएगी, और जिसके आसार कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव के लिए अब कम समय बचा है। और जिस तरह कोर कमेटी की कल दिल्ली में बैठक हुई, 4 घंटे चली इस बैठक में विभिन्न नेताओं के फीडबैक पे बात हुई। यह तय किया गया कि सरकार अब कसावट करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार, जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात हुई। उन मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है जिनके विभागों में फैले भ्रष्टाचार के कारण सरकार की अब छवि प्रभावित हो रही है। आपको बताएं कि इसमें विंध्य के एक बड़े मंत्री का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। पार्टी ने एक सर्वे कराया जिसके आधार पर 5 से 6 मंत्री मंत्रिमंडल से अब बाहर हो सकते हैं, और इसमें कुछ बड़े मलाईदार पद पर बैठे मंत्री हटाए जा सकते हैं जो सिंधिया खेमे के बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो सिंधिया खेमे के मंत्रियों की ही है, और इसको लेकर सिंधिया खेमे में अब खलबली मची हुई है, और प्रदेश में अब बड़ी सर्जरी होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह 2023 के चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां, तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा सवाल जो है कि 2023 का विधानसभा चुनाव क्या प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर यदि नहीं लड़ा जाता तो इसके लिए ऑप्शन दूसरा कौन होगा। और मुख्यमंत्री के चेहरे की बहुत चर्चा होती है। कई समय से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदला जा सकता है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर जिस तरह तेज़ी से चर्चा हुई, क्योंकि अटकलें और सूत्र अब ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह को केंद्र अब भेजा जा सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश छोड़कर जाने का मन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र भेजती है सरकार, तो क्या CM का चेहरा यहाँ कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन संगठन की तैयारी है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा जो भी हो, लेकिन चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया था चुनाव के पहले, तो क्या मध्य प्रदेश में भी कोई चेहरा होगा जिसको लेकर चुनाव के पहले प्रोजेक्ट किया जाएगा, या फिर संगठन के अनुसार केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यह तमाम सवाल हैं जो मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। फिलहाल कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने सख्त तेवर दिखाया। उन्होंने पूछा कि चुनाव के लिए महज 1.5 साल के समय बचा हुआ है, चुनाव का एजेंडा क्या होगा आपका। सरकार तभी बन पाएगी जब किसी एजेंडे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को टारगेट करने की बात हुई, क्योंकि बैठक में वह पूरी तरह दिखाई दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर संकेत करते हुए गोपाल भार्गव के लिए उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव भी है, लेकिन ट्राइबल एरिया में उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं है
और सीधे तौर पर कहा कि समुदाय के बीच क्षेत्रीय नेतृत्व को ऊपर लाना होगा। तो इस तरह मध्य प्रदेश को 2023 के एजेंडे को लेकर ये बैठक हुई और तमाम सवाल इसमें खड़े हुए कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो 4 पद जो खाली हैं उन्हें भरा जाएगा, वो कौन से प्रमुख नाम होंगे जिनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और वो कौन से नाम होंगे, जैसे विंध्य से भी एक नाम आ रहा है कि विंध्य और बुंदेलखंड से भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो कौन से नाम होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल। और मुख्यमंत्री की चेहरे की बात जिस तरह हो रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बुलाया जा सकता है। तो अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र में जाते हैं तो किस चेहरे पर मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आगामी लड़े जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि क्या बी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे चुनाव तक, ये एक भी सवाल बना हुआ है। जिस तरह संगठन और सरकार के बीच अब तालमेल बनता हुआ बहुत नहीं दिख रहा है, और जिस तरह पूरी कल बैठक में चर्चा हुई कि संगठन और सत्ता अब आमने सामने हो रही है, और सीधे तौर पर इसके तमाम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। विंध्य में भी अब संगठन और सत्ता के बीच तालमेल पूरी तरह बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कैसे मैनेज हो पाएगा, ये अब सवाल है। और मध्य प्रदेश के चुनाव 2023 में होने हैं, अब देखना होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्या निर्णय लेती है। अब फिलहाल अभी जो निर्णय लिए जाएंगे अब 2023 के चुनाव को देख के मद्देनज़र ही लिए जाएंगे। फिलहाल सिंधिया खेमे के मंत्रियों के हटाने की चर्चा जिस तरह तेज़ी से चल रही है, उसको लेकर सिंधिया खेमे में खलबली मची हुई है कि क्या होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या निर्णय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.